आज हम लोग जो है बिल्कुल हम लोग जो है फिजिक्स की जो स्टार्टिंग है वो बेसिक से चालू करने के लिए जा रहे हैं ना। और बेसिक का मतलब है कि हम लोग जो है मैथमेटिकल टूल्स आपको पढ़ाएंगे आज। फिजिक्स में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो आती है, हमें मैथ नहीं आता है और मैथ से ही हम लोग चालू करेंगे। तो आप लोग, मैं जो आपको ट्रीट करूंगा वो आपको आईआईटी जेई एंड नीट के लिए सबसे बड़ी चीज है कि आपको बेसिक से पढ़ना है, बिल्कुल प्रॉपर। कम से कम ये 10 से 15 लेक्चर मैं आपको पढ़ाऊंगा बेसिक के, समझे। और वन बाय वन हमको इनको बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होता है, क्या नहीं पढ़ना होता है, वो हमें समझना है। फिजिक्स में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो दिक्कत आती है कि हमको मैथ को सॉल्व करने में आती है। तो आज हम लोग जो है चालू करने के लिए जा रहे हैं यहाँ पर बेसिक मैथमेटिकल टूल्स चालू करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं मैथमेटिकल टूल्स, मैथमेटिकल टूल्स, समझे। तो मैथमेटिकल टूल्स में क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, उन सभी चीजों को बड़ा अच्छे से ध्यान रखते हुए हम हर चीज पर क्या करेंगे, यहाँ पर फोकस करेंगे, एक एक चीज को सीखेंगे अच्छे से। सारी चीजें क्या हो जाएंगी आपकी, वेल क्लियर्ड हो जाएगी आपकी, समझे ना। तो आप चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं, बिल्कुल मैं जीरो से फिजिक्स को चालू करने के लिए यहाँ पे जा रहा हूँ। तो जीरो से जो मैं फिजिक्स को चालू करने के लिए जा रहा हूँ तो फर्स्टली स्टेटमेंट तो हम यही लिखेंगे, आप लोग। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं या एक लिख लीजिए, मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो मैथमेटिक्स क्या है, ये फिजिक्स की लैंग्वेज होती है, समझे ना। सबसे बड़ी चीज यही है, इसमें हमें इसी की लैंग्वेज को समझना है, मैथ की सारी चीजें वेल क्लियर करते हुए हम लोग आगे की तरफ चलेंगे, है ना। तो जो सबसे पहला टर्म है यहाँ पर जो हमें पढ़ना है, वो हमें पढ़ना है यहाँ पर क्वांटिटी के बारे में। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं क्वांटिटी। तो क्वांटिटी क्या चीज होती है, क्या नहीं होती है, और ये फिजिक्स की जो क्वांटिटीज हैं या मैथ की क्वांटिटीज हैं, ये दो तरीके से मिलकर के तैयार होती हैं। एक तो वेरिएबल और दूसरा कांस्टेंट। तो वेरिएबल क्या चीज है और कांस्टेंट क्या चीज है। वेरिएबल हम उनको कहते हैं जो चीजें समय के अकॉर्डिंग
चेंज होती रहती है। तो आप चाहे तो वेरिएबल में लिख सकते हैं अ क्वांटिटी विच चेंजेस, अ क्वांटिटी विच चेंजेस, ऐसी क्वांटिटी जो चेंज होती रहती हैं उनको हम वेरिएबल, और जो क्वांटिटी डज नॉट चेंज या रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसा बोल सकते हैं। जो क्या रहती है क्वांटिटी, कांस्टेंट रहती हैं, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। रिमेन्स कांस्टेंट, समझे, नोट कर लो अच्छे से। एक एक चीज के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अच्छे से, है ना। चीजों को अच्छे से नोट करना है, बढ़िया से पढ़ना है, मेहनत करना है। सबसे बड़ी बात है मेहनत करते हुए पढ़ना है यहाँ पर, है ना। जब मेहनत करोगे तभी सारी चीजें क्या होंगी आपकी, वेल क्लियर्ड होंगी। तो यहाँ पर अब हम लोग चलते हैं दूसरे पेज पे। दूसरे पेज पे हमें लोगों को समझना है, कांस्टेंट के बारे में हम जानना नहीं चाहते, क्योंकि कांस्टेंट तो रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अगर मैं बात करूं वेरिएबल की, तो वेरिएबल के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि वेरिएबल क्या चीज होती है ना। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए वेरिएबल। तो वेरिएबल हम लोग किसको कहते हैं मालूम है, जैसे आपने देखा होगा एक्स वाई जेड, इस तरीके की जो भी क्वांटिटीज हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे, समझे। चीजें बड़ी अच्छी हैं, समझते हुए चलते चलो बेटा, है ना। अब कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं कि दूसरे पर डिपेंडेबल होते हैं, और कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं जो सेल्फ डिपेंड होते हैं। तो जो सेल्फ डिपेंड वेरिएबल होते हैं, ये वेरिएबल भी दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपके पास में डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमने जो सबसे पहली चीज आपको बताई वो क्या बताई थी आपको, क्वांटिटी के बारे में बात करी। क्वांटिटी काय काय से मिलकर के बनी है, वेरिएबल और कांस्टेंट से। वेरिएबल हम लोग उसको कहते हैं जो क्वांटिटीज चेंजेस होती रहती हैं उनको क्या कहते हैं, वेरिएबल। जो क्वांटिटी चेंज नहीं होती हैं उनको बोलते हैं कांस्टेंट। अब इसी में मैंने आपको बताया कि ये जो वेरिएबल भी है ये कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है हमारे पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब एक एक पर हम बात करते हैं कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या चीज है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या चीज है। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल हम लोग उनको कहते हैं जो दूसरे वेरिएबल पर डिपेंडेंट होते हैं। अच्छा, इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल क्या है, आप अपने घर से ले सकते हो। कैसे, घर से कैसे ले सकते हो, घर से लेने में बेसिक बढ़िया बहुत अच्छा सा तरीका है कि जैसे मान लो साहब कि तुम हो, तुम किसके ऊपर डिपेंडेंट हो, अपने मम्मी पापा पे डिपेंडेंट हो। तो तुम क्या हो गए आपके डिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन मम्मी पापा सेल्फ डिपेंडेंट है तो वो क्या हो गए आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो वेरिएबल सेल्फ डिपेंड होते हैं उनको इंडिपेंडेंट, जो दूसरे पर डिपेंडेंट, हम जिसकी बात कर रहे हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो विच
डिपेंडेंट अदर वेरिएबल, मतलब विच डिपेंडेंट विच डिपेंडेंट विच डिपेंडेंट अदर वेरिएबल, अदर वेरिएबल ऐसे वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड होते हैं, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग, ऐसे वेरिएबल को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले सकते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी, जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम पर क्या है? डिपेंडेंट है। एक्सीलरेशन, और इसके बाद में जो सबसे बढ़िया एग्जांपल है वो क्या है? सबसे बढ़िया एग्जांपल, आपका पैसा किस पे डिपेंडेंट है? सेविंग अकाउंट पे। तो दूसरा आप लिख सकते हो मनी इन सेविंग अकाउंट। मनी इन सेविंग अकाउंट। समझे? अब हम लोग इसी में पढ़ेंगे। अब इसी में बहुत ऐसे ढेर सारे एग्जांपल हो सकते हैं ना, नोट करना हो नोट करते चलो। अब हम लोग चलते हैं दूसरी स्लाइड पे। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की, जिसका नाम है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसे वेरिएबल जो सेल्फ डिपेंड होते हैं, जो किसी पर डिपेंडेबल नहीं है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट। तो लिख सकते हो आप विच इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर वेरिएबल। जो सेल्फ डिपेंड है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो सबसे बढ़िया चीज है, टाइम किसी पे डिपेंडेंट है? नहीं है। मास किसी पे डिपेंडेंट है? नहीं है। लेंथ किसी पे डिपेंडेंट है? नहीं है। लेकिन लेंथ और टाइम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी क्वांटिटी है जो लेंथ और टाइम पे डिपेंडेंट है, जैसे स्पीड और वेलोसिटी। वो क्या हो गए आपके? डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। वही चीज तो मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताई है आपको। जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल यहां पर बताया, वेलोसिटी, एक्सीलेशन, ये डिपेंडेंट है किस पे? वेलोसिटी किस पे डिपेंडेंट है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम। एक्सीलरेशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी। एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया मैंने मनी सेविंग अकाउंट, जैसे आपका पैसा आपके बैंक के अकाउंट पे डिपेंडेंट है। क्या बोलते हो? है ना? इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल जो सेल्फ डिपेंड हो, उनको हम बोलते हैं टाइम। अब हम लोग जो है एक चीज जानते हैं, वेरिएबल को मिलाने वाले डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। जो वेरिएबल को क्या करता है? मिक्सअप करता है, रिलेट कराता है। तो अब एक नया टर्म आता है जिसको बोलते हैं हम लोग फंक्शन। एक नई चीज आ गई। तो फंक्शन क्या है? वेरिएबल्स का रिलेशन मेंटेन करने वाला। तो लिख सकते हो इट रिलेट द टू और
मोर देन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स। तो फंक्शन किसे कहते हैं? फंक्शन उसे कहेंगे जहां पर दो या दो से अधिक वेरिएबल अवेलेबल हो, उनको क्या बोलेंगे? फंक्शंस बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखना चाहें तो एक फार्मूला फिजिक्स में होता है, जैसे टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। ये देखा है? यहां पर इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। और एल क्या है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। मतलब एक ये किस तरीके का केस होता है, ये सिंपल पेंडुलम होता है और ये इस तरीके से क्या करता है, मजे करता है, घूमता है, ऑक्सीलेट करता है। तो यहाँ का जो टाइम पीरियड है वो क्या होता है? इस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और नीचे की तरफ क्या लगता है? एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस पे क्या है? डिपेंडेंट है। मतलब ये टाइम किस पर डिपेंडेंट है? एल और जी पर। लेकिन एल और जी किसी पर डिपेंडेंट है क्या? नहीं है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एल और जी कैसी क्वांटिटी है? एल और जी कैसी है? भाई टी तो डिपेंडेंट वेरिएबल है। टी कैसा है? डिपेंडेंट वेरिएबल। और एल और जी कैसी क्वांटिटी है? इन डिपेंडेंट वेरिएबल या सेल्फ डिपेंडेंट वेरिएबल है। समझे ना? अब इसी चीज को हम थोड़ा सा सही ढंग से समझाते हैं आपको, मजा आ जाएगा आपको। जैसे मान लो हमारे पास इक्वेशन क्या लिखी है? टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। मतलब टी डिपेंडेंट है एल और जी पर। अब इसी को थोड़ा सा सही लैंग्वेज में बोलते हैं कि टी जो है फंक्शन है एल और जी का। क्या बोलते हो बेटा? क्लियर हो गई बात यार आपको? तो इसी को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो ये वाले वेरिएबल जो फंक्शन के आगे लिखे हुए हैं, तो ये वेरिएबल कैसे हैं आपके? ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। सॉरी, ये टी क्या है? डिपेंडेंट। और एल और जी क्या है आपके? इंडिपेंडेंट। समझ में आई बात आपको? इसको बहुत अच्छे एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, बढ़िया सा। देखो भाई, अगर आप समझना चाहें तो समझ लीजिए, बड़ा मजा आ जाएगा। देखो एग्जाम्पल देखो। जैसे मान लो मुझे दे दिया जाए y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू दे दिया जाए 3x² प्लस 2x। तो y फंक्शन है x का। अब वो इक्वेशन लिखी है आपके सामने 3x² 2x। इसका मतलब है y इज फंक्शन ऑफ x। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ y डिपेंड है किस पर? x पर। तो y डिपेंडेंट या y डिपेंड्स ऑन x। तो y कैसा है आपका? तो y को बोलेंगे आप डिपेंडिंग वेरिएबल, और x को क्या बोलेंगे? इंडिपेंडिंग वेरिएबल। समझे ना? जैसे अब इसी में देख लो, यहाँ पर देखो समझो। जैसे मान लो मुझे इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू एफ एक्स, हमें दे रखा गया है 3x² प्लस 2x दे रखा गया है। अगर मुझे दे दिया जाए f जीरो की वैल्यू बताओ क्या होगी? तो x की वैल्यू क्या रिप्लेस कर दोगे? जीरो जीरो कर दोगे।
कर दोगे कि नहीं कर दोगे? तो 3 0 प्लस 2 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। मतलब वाई की वैल्यू क्या मिल गई आपको? 0 मिल गई। अगर मैं एफ इक्वल टू 1 कर दूं तो क्या मिल जाएगा? 3 × यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1, तो कितना आ जाएगा जोड़ के? 5 आ जाएगा। अगर मैं अब ये 5 वैल्यू का है की आ गई? वाई की आ गई। अगर मैं एफ -1 कर दूं तो क्या मिल जाएगा? 3 × -1 का स्क्वायर प्लस 2 -1। इनको सॉल्व कर लो, ये 3 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, 3 -2 क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। समझे ना? तो ये सब चीजें हैं, आपको आना चाहिए अच्छे से। अब मान लो इसी क्वेश्चन में हमें दे रखा जाए y = f(x)(3x² + 2x). फाइंड द वैल्यू ऑफ f(f)(1). तो इसकी वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करोगे आप? सबसे पहले f1 को सॉल्व करो। तो अगर मैं f1 को सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा? 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1, कितना आ गया? 5। अब यहाँ पे क्या रख सकते हो? 5 आ जाएगा, तो मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ f5। तो अब इसको सॉल्व कर लो। 3 × 5 का स्क्वायर प्लस 2 × 5। सॉल्व करो बेटा। पचम 25 या 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, और 75 10 + 10 कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। तो ये एक बेसिक सा मैंने आपको एक फंक्शन के लिए मैंने ये सारी चीजें क्या करी आपको बताई, है ना? ये था फंक्शन। तो बेसिकली क्या है फंक्शन? क्या है फंक्शन? है रिलेशन ऑफ द वेरिएबल्स। तो ये एक फंक्शन का रिलेशन बताया मैंने आपको। और अगर मैं तुमसे कहूं कि फंक्शन होता कितने टाइप का है, तो अपनी फिजिक्स भर के लिए मैं बात करता हूं। तो फंक्शन हमारे सिलेबस में बहुत पढ़ना तो बहुत है मैथ में, लेकिन हमें फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है? एक तो पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक की फोटो देख लो, अगर कहीं पे लिखा हो y = f(x) sin x, तो ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर लॉगरिदमिक लॉगरिदमिक फंक्शन। तो लॉगरिदमिक फंक्शन के लिए अगर मैं बात करूं तो ये हो सकता है y = f(x) = ln x, या log बेस ex, ऐसा लिख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास में एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा होता है? y = f(x) e⁻x। एक और होता है, लिख सकते हो आप चाहो तो, होते बहुत है, इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन जैसे अगर कहीं पे लिखा हो y = f(x) = tan−1x, तो ये हो गया इनवर्स।
तो ये मैंने बेसिकली क्या बताया, इस तरीके की क्या होते हैं, ये फंक्शन की फोटो होती हैं। ये फोटो समझ लो आप, हम इन पर वन बाय वन बात करेंगे, समझे ना। तो आज इस लेक्चर को अच्छे से आप लोग पढ़ो, पढ़ने के बाद में इसके नोट्स वेल प्रिपेयर्ड करो, बढ़िया से तैयारी करो। मैं हर लेक्चर के बाद में आपको डीपीपी और नोट्स भी इसी यूट्यूब के ड्राइव लिंक में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और उसको अच्छे से सॉल्व करो, मेहनत करते रहो। अच्छे से मेहनत करोगे, लाइफ सक्सेस हो जाएगी। ठीक है ना, मैं जीरो से बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके बारे में बात करेंगे। आज हम अपनी क्लास को यहीं पर ओवर करने के लिए जा रहे हैं, बस अच्छे से मेहनत करते रहो, ठीक है ना।